हरे। हमारी कथा भगवान राम की लीला का पड़ाव जनकपुरी में है। शिव के धनुष की हम चर्चा कर रहे थे कि शिव का धनुष स्वयंवर की मर्यादा बना है। शिव का धनुष जब तक बीच में है, राम और जानकी का मिलन नहीं हो सकता। बहुत सारे राजा पधारे हैं। यहां इतिहास थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि स्वयंवर में बहुत सी कथाओं में तो है कि बाणासुर और रावण भी गए हैं, और लेकिन बाणासुर ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनक मेरे गुरु भाई हैं, तो इसलिए मेरे स्वयंवर में कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जानकी बेटी के समान है। और रावण ने जब भाग लेना चाहा तो कुछ रामायणों में ऐसा है कि रावण को वर्जित कर दिया गया कि असुर संस्कृति का कोई भी राजा इसमें वर्जित है, ये स्वयंवर केवल सुर राजाओं के लिए है, ऐसा जानकी का आदेश है। और स्वयंवर में कन्या का ही आदेश माना जाता है, इसलिए रावण लौट गया। लेकिन कुछ लीलाओं में रावण अपमानित होकर के बाकी राजाओं की तरह लौटा कि उसने उठाना चाहा और वो उठा नहीं पाया। तो यहां अलग अलग कथाएं हैं, आप जैसा चाहें उसको ले लें, लेकिन जितनी प्रमाणिक कथाएं हैं उसमें यह है कि रावण को स्वयंवर में सम्मिलित नहीं होने दिया गया और उससे वो अपमानित होकर लौट गया। समय पर महाराज जनक ने स्वयंवर में पधारे सभी राजा महाराजाओं से के सामने स्वयंवर की जो कसौटी है, जो धनुष है वो रखा है, उसकी चर्चा की है और कहा है कि जो इस धनुष को धारण करेगा वो ही जानकी को पाएगा। गोविंद हरे। तो सारे राजा प्रयास करके थक के हार गए। वे उठाना चाहते हैं, उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर इस क्षीर सागर में, स्पेस में हम पहुंच जाते हैं तो हमारा वजन कितना रह जाता है, और अगर तो फिर वजन किसका है? माया का है। तो माया उस धनुष को पकड़े, उठेगा कैसे? जब तक माया पति ना आए धनुष उठ ही नहीं सकता है। हाँ, तो सारे राजा प्रयास करके, हाँ, बड़े रोचक ढंग से आप लीलाओं में, कथाओं में से देखते हैं। और उसके बाद जब कोई धनुष नहीं उठा पाते हैं तो राजा जनक को क्षोभ होता है। राजा जनक भरी सभा में क्षत्रियत्व का अपमान करने वाले शब्द भी अपनी पीड़ाओं में कह उठते हैं कि मैं जाना कि आज शूर वीरों से ये धरती खाली है। तो इस बात से लक्ष्मण जी को आवेश हो जाता है और वो खड़े हो जाते हैं। इन कथाएं आपने बहुत आहत देखी हैं और आजकल तो टीवी सीरियल भी दिखाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो प्रसंग हम सबके देखे हुए, जो तत्व है उसी का हम विशेष अमृत का ही हम एकत्र करेंगे, जो हमारे जीवन का सब कुछ है। तब ऋषि विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम उठते हैं और वो धनुष को उठाते हैं, और जब वो उसका संधान करना चाहते हैं तो वो टूट के दो टुकड़े हो जाते। मृत्यु रेखा खंडित हुई है, अब जीव और आत्मा का मिलन संभव है। देखो कितनी बढ़िया कथा है ये। आप सोचते हो कि आप चाहोगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। बीच में प्रलयंकर महाशिव का अवरोध है, और जब तक वो अवरोध खंडित ना हो, वो धनुष टूटी नहीं, तो राम और जानकी मिल तो नहीं सकते। तो इस लीला में
नारायण हमको दिखा रहे हैं कि एक मंच है जहां अभिनय होना है और एक सत्य है जिसमें डूब के जीना है। कल्पना करें, थोड़ा सा यहां उदाहरण से स्पष्ट कर लें कि रामलीला कमेटी का मंच लगा है। मंच है, मंच पर पात्र आ रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, सुंदर अभिनय कर रहे हैं। लेकिन क्या दर्शक जानते नहीं हैं कि भगवान राम की कथा का अभिनय हो रहा है और ये सब पात्र हैं? लेकिन तब भी जब तक वो राम के रूप में रहता है, क्या हम उसकी आरती पूजन नहीं करते? हाँ, लेकिन ये लीला है, नाटक है। राम जानकी का और सबका अभिनय करने वाले सारे पात्र ये तो जानते हैं ना कि उनमें भी कोई राम जानकी वे नहीं है, वे तो उस इतिहास का अथवा यूं कहें अध्यात्म का, लीला का रूपांतरण कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि दशरथ बने लड़के ने कौशल्या बनी लड़की से कहा, ये मेरी प्राण प्यारी, तो उसने हाथ धो के उत्तर दिया, आज्ञा करें प्राणनाथ। अब मंच से उतर करके दशरथ बना लड़का यही वाक्य फिर उस लड़के से कहे तो क्या होगा? मारपीट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना? लेकिन हमारा क्या है कि हम सत्य को नाटक समझते हैं और नाटक को ही सत्य मान लेते हैं, उल्टा काम करते हैं। भगवान राम की लीला का अर्थ यही है यहां पर कि विभिन्न स्तरों पर जीते हुए तुम्हारा भौतिक जीवन में भी तुम्हें कैसे रहना है, कैसे जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, वो सब का सब तुम इस नाटक में करो और सत्य रूप में आत्मा के साथ वो सत्याचरण में करो। तो हम आत्मा अर्थात श्री राम में तो नाटक में भजन गाते हैं और हमारा सत्याचरण कहां है? धंधे में, काम में, मेरे तेरे में, लोभ मोह में। तो ये लीला का बिल्कुल उल्टा प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि एक आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। कहा कि सजित वानम सदा साम, कि हर जय को दिलाने वाला आत्मा है और तेरा नित्य साथी है, कि जहां बीवी, मकान, दुकान, बच्चे, प्रॉपर्टी कुछ साथ नहीं जाएगी, ये शरीर भी नहीं जाएगा। फिर भी वे जीव जिस योनि में तू प्रायश्चित करने के लिए जाएगा, आत्मा श्री राम पुनः तेरा भार वहन करने आएंगे और वही बन के शबरी के राम उस हर जीव योनि में तेरी जूठन को रक्त में बदल तेरे इस रूप को, जो भी तेरा योनि का रूप है, उसे बचाएंगे, जीवित रखेंगे। तो जो तेरा नित्य साथी है उसके साथ तो हम नाटक करते हैं, और जो असत्य जगत है साथ नहीं जाना है, जहां हमको निमित्त होकर औपचारिकताओं में निर्वाह करते हुए अपने आत्म तत्व को जगाए रखना था, वो हम नहीं कर पाते हैं। कि जहां नाटक है उसको तो हम सत्य माने बैठे हैं, और जहां सिर्फ नाटक था, करना था, वहां सत्य उसको सब कुछ बनाए बैठे हैं, और जहां सत्य है उसको कोरा नाटक समझते हैं कि समय होगा, फुर्सत होगी तो सत्संग कर लेंगे, जरूरी काम होगा तो पूजा छोड़ देंगे। ये जो हमारा बदलाव है, यही हमको इस कथा के अमृत तक नहीं आने देता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाए कि छोटे छोटे बच्चों को लेके आई रामलीला कमेटी वाले, उनकी रथ यात्रा भी निकालेंगे और उनकी शोभा करेंगे, तो उन बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए। रामलीला कपड़े तो अच्छे होते हैं ना, नहीं? हाँ, भले नकली सही, गहने वहने सारे पहनाए जाते हैं, मुकुट उकुट भी लगता है, लगा। और जब लड़के सजाए गए उसके बाद उनकी शोभा यात्रा हुई, जगह जगह गलियों में उनकी आरती हुई, लोगों ने उनको भोग लगाया, मिठाइयां खिलाई,
तो लड़के तो पसर गए, कल हम तो यही रहेंगे, अब घर नहीं जाते। हाँ, लड़के पसर गए, कल हम तो यही रहेंगे, हम घर नहीं जाते हैं। कमेटी वाले कह रहे भैया कपड़े उतारो। वो कह रहे हैं हम घर नहीं जाते, वहां किताबें पढ़नी पड़ती है, मार खानी पड़ती है। यहां बढ़िया, यहां तो सब आरती करते हैं, पांव छूते हैं हमारे, और मिठाइयां खिलाते, हम नहीं जाते। और ये बढ़िया बढ़िया मुकुट गया नहीं, ये तो हम नहीं देंगे। अब लड़के गए, पसर गए। अब क्या कमेटी वाले कहेंगे कि अच्छा तुम बैठे रहो, वो अपना सामान उतारेंगे, समझा बुझा के लेंगे, चले जाएंगे। तो श्रीमान, ये भी तो रामलीला कमेटी है, आप सब पसर के क्यों बैठे हैं? ये मकान के मुकुट, ये ताज, ये सब उतार लेगी रामलीला कमेटी। एक तन पे कपड़ा न छोड़ेगी, तुम्हारे तन भी न छोड़ेगी। उन बच्चों का बौनापन आज तुम्हारी सोच और समझ है? पूछो अपने आप से। तो फिर किस दम्भ से हम राममय नहीं होना चाहते? हम सब विचार करें कि समय की कमेटी, अभी जो आपको कथा सुना के आ रहे हैं हम, ऋषि गौतम की और अहल्या की, तो कमेटी वाले ये कपड़ा भी उतार लेंगे और जो तूने बटोरा है वो भी सब ले लेंगे, क्योंकि तो कमेटी का है, तेरे से क्या मतलब। शरीर का कपड़ा भी बोलेंगे उतार के जा, क्योंकि इसी को हम दोबारा साफ करेंगे कुदरत में ले जाके, इसी से फिर खाद बनेगी, फिर अन्न होंगे, और फिर ये कपड़ा किसी और को पहनाएंगे, और वो इस जगत रूपी नाट्यशाला की कमेटी में नाटक करने के लिए आएगा। तेरा शरीर पर भी हक नहीं है क्या? तो जब कमेटी के लड़कों ने जिद करी तो आप सब हंस दिए, उनके भोले अज्ञान पर, मूर्खता पर, और अपने पर दो आंसू तो बहा लो यार, कि जिंदगी तमाम हो गई और तुम राम तक पहुंच ना पाए। कैसी विचित्र बात है कि यहां भी तो कमेटी वाला एक एक करके सारा कपड़ा नोच लेगा। मकान नहीं, दुकान नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कोई नहीं। यहां तक कि जो तूने सुना है, सोचा है, जाना है, वो भी नहीं। वो ज्ञान भी ही, मस्तिष्क जो है वो भी उसी राख में जलेगा, क्योंकि सब कमेटी का माल है, तेरा कहां से हो गया? और इसके कपड़ों के लिए, नकली गहनों के लिए तुमने अपने जीवन का अमृत गवाया, अपना चरित्र गवाया, अपना स्वभाव गवाया, और पाप ही पाप कमाया। सब गंवा के सिर्फ पाप कमाया। और जब किसने किया है कि अभी शिव का धनुष टूटना हम सबके जीवन में बाकी है, हम वहां तक गए ही नहीं, अभी तो हम बाहर ही हैं। धनुष टूटे तो सर्व समर्पिता भक्ति, जीव रूपी, बुद्धि रूपी जानकी का मिलन हो आत्मा श्री राम से, उसके बाद ही आमने सामने होंगे, तब परिचय होगा। हाँ, तब वरमाला पड़ेगी, और फिर भी एक परशुराम अभी आता ही होगा। हाँ, जब टूटा धनुष, जोर किया हुई आवाज, तो परशुराम जी पहुंच गए और लगे कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, अरे जड़ जनक, जबकि उन्हीं की भी इच्छा थी कि जो धनुष उठाए, परशुराम जी बता रहे थे जब जानकी ने धनुष उठाया था, तो उनका भी मन था कि ये ऐसा होना चाहिए। अब वही चिल्ला रहे हैं कि जनक तूने धनुष कैसे तोड़ दिया? जिसने तोड़ा है उसको मेरे सामने ला, ये तो शिव का धनुष है। तो लक्ष्मण जी उनके साथ ठिठोली करने लगे, वो और क्रोधित हो गए। तब भगवान श्री राम उनके सामने आए कि आपका अपराधी मैं हूं। तो राघवेंद्र को रूप को देखकर उन्हें तुरंत आभास होता है, और तब वो कहते हैं कि मेरे पास ये वैष्णव धनुष है, यदि आप इसका संधान कर दें
तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। तो स्वयं महाविष्णु खड़े हैं, हाँ, और वो उस धनुष को धारण करते हैं। तो परशुराम उनकी स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, और वे अपने धाम को चले जाते हैं। राघवेंद्र का अब विवाह होने को है, ये सूचना दशरथ जी के पास गई है और प्रार्थना की है कि वे सब पधारें। दशरथ जी अपने गुरुदेव के साथ, मंत्री सुमंत्र के साथ। दशरथ का मंत्री कौन है? तो अपना मंत्री तुम भी किसको बनाओ? तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मंत्री कौन होना चाहिए? तो मंत्रणा सदा सुमंत्र से करना। अक्सर मंत्र का अर्थ आप लोग लगा लेते हो कि एक वाक्य बोल दिया, एक चौपाई सुनाती। हाँ, मंत्रणा सुनी है? मंत्री होता है, ये सब भी तो मंत्र से होता है। तो मंत्र का अर्थ होता है सलाह। क्या होता है? तो फिर एक वाक्य नहीं है, उस वाक्य में छिपे सारे रहस्य हैं और संपूर्ण जीवन उसी कला में जीने की बात है। सदगुरु आप सब ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप में कोई सदचेला भी होगा? एक सवाल है। हाँ, क्योंकि सुमंत्र ही जीवन का मंत्र है। कभी सलाह दूसरों से नहीं लेनी चाहिए, सुमंत्र से ही लेनी चाहिए। कि कहीं से भूल हो जाएगी, वो किससे सलाह करेगी? मंथरा से। तो फिर क्या हो जाएगा? तो हम मंथराओं से सलाह ना करें, सदा सुमंत्र में रहे। तो दशरथ जी के साथ उनके सुमंत्र पधारे हैं, साथ ही सारे ऋषिगण हैं, और युवराज भरत और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज दशरथ का आओ भगत स्वागत करते हैं जनक जी। बहुत विनम्र हैं दोनों सम्राट। तो वे दशरथ जी से प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मण जी का भी विवाह उर्मिला से हो जाए, तथा उनके दो भाई की, जो छोटे भाई हैं, उनकी दो बेटियां हैं, उनका विवाह रिपुसूदन, शत्रुघ्न और श्री भरत से हो जाए। राघवेंद्र सभी है ना, महाराज रघु के वंशज होने से दशरथ जी भी क्या कहलाते हैं? राघवेंद्र। तो इसलिए आप अन्यथा न ले लीजिए। हाँ, महाराज दशरथ इस बात को सहज ही स्वीकार करते हैं और उचित समय पर शुभ मंगल में, मुहूर्त में भगवान श्री राम का अर्थात महाविष्णु का महालक्ष्मी से, जानकी जी से लीलात्मक विवाह होता है। और शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति से होता है। अब यहां हमारे सामने ये सारे पात्र आ गए हैं। पहले हम अपने आप को इसमें खोजें तो कथा आगे बढ़े। लीला कथाओं में पात्र के सामने आते ही उसको स्वयं में खोजना होता है। ये कोई साधारण कथाएं या हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हर चतुर्युगी में, हर त्रेता में भगवान राम की लीला होती है। जब हमने लिख दिया तो आप समझ लीजिए कि गुरुकुल शिक्षा में जब जब सेशन शुरू होंगे, जब जब सत्र खुलेंगे, तब तब ये लीलाएं होंगी। ये तो नित्य है और हम सबकी जीवन की कथा है, इसलिए हम सबको बारंबार सुननी है। सुननी ही नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना भी है। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। ये चारों भाई हैं और उनकी चार पत्नियां हैं। अभी तक हमारा परिचय आत्मा श्री राम से है और समर्पिता भक्ति, बुद्धि, जीव, प्रकृति, ये क्या है? ये लक्ष्मी जी उसी को अपनी लीला में दर्शा रही है। इसकी पात्रता का अभिनय कर रही है जो
जीव है, बुद्धि है। अब प्रश्न उठता है कि बाकी सब कौन है? अभी उनकी चर्चा नहीं हुई है। तो सबसे पहले रिपुसूदन से हम चलते हैं। ये नारायण अपनी विभूतियों के साथ प्रकट है कि कहा कि जो विषय वासना रूपी असत्य और अज्ञान रूपी मोह रूपी शत्रुओं का जो हनन नहीं कर सकता, वो शत्रुघ्न भी नहीं हो सकता। अज्ञानी जन जानते हैं कि उनके शत्रु उनके बाहर हैं, ज्ञानी जन जानते हैं कि असुर मायावी हैं और भीतर हैं। शत्रुघ्न बाह्य शत्रुओं से तो लड़ सकता है, लेकिन उससे भीतर के शत्रु से भी तो लड़ना है। और ये सामर्थ्य शत्रुघ्न को कब मिलेगी? जब शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति से होगा। यहां पत्नियां पूरक है उस तत्व की। श्रुति का अर्थ है वेद का गान, वेद, और कीर्ति माने यश। तो शत्रुघ्न कब पूर्ण होगा? जब वेद का अमृत ज्ञान हम सबके जीवन में होगा, तभी अपने आप को मायाओं से अलग करने का, विषय वासना रूपी शत्रुओं को परास्त करने का हमारा संकल्प भाव जो है वो तभी तो पुष्ट होगा और हम शत्रुघ्न होंगे। श्रुति कीर्ति आए अर्थात वेद का अमृत ज्ञान आए तो शत्रु का परिचय तो मिले। अभी तक रोज हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी हो सकता है, नातेदार रिश्तेदार हो सकता है। दफ्तर में है तो हमारे कुछ कुलीग हैं जो हमें शत्रु लगते हैं। तो अभी तक ये हमारा रिपुसूदन है, शत्रुघ्न है, ये बाहर के शत्रुओं से लिपटा हुआ है। वो ये नहीं जानता है कि असली शत्रु जो उसे राम से नहीं मिलने देगा, जो ईश्वर तत्व तक, राम तत्व तक नहीं पहुंचने दे रहा है, वो मायावी असुर है जो इसका कारण है। तो जब श्रुति कीर्ति जीवन में आए, जब श्रुति कीर्ति से शत्रुघ्न वरद हो, तो तू शत्रु हंता हो, अर्थात विषयों से अपने आप को विरत करे। और जो विषय से, वासनाओं से, आसक्त जगत की आसक्तियों से जो विरत नहीं होता, वो भक्ति में रत भरत कैसे हो सकता है? भरत पूर्ण भक्ति है। भक्ति का जो संपूर्ण स्वरूप है वो श्री भरत है। और ये भक्ति किसकी, भरत किसके पुत्र हैं? कैकेयी के, हमारी जिज्ञासा रूपी मनोवृत्ति के बेटे। अगर मां ही नहीं है तो बेटा कहां होगा? यदि हम में जिज्ञासा और पिपासा ही नहीं है इस कथा की सत्य को पाने का और इसको ईमानदारी से जीने का हमारा भाव ही नहीं है, तो शत्रुघ्न कैसे हुआ? तो तुम भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त कभी भी विभक्त नहीं होता अपने आराध्य से। वैसे तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने हमको बताया कि भक्ति की 4 अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 4 अवस्था होती। उसने अपनी यहां की भाषा में, अपनी गांव की भाषा में बताया कि भक्ति की 4 अवस्था होती। जानते हो? कहने बाबा 4 अवस्था होती है भक्ति की। बोले क्या, कौन कौन सी? बोला पहले तो भोगत है, पहले तो ये जीव भोगत है, भोगता है विषयों को। मैंने कहा अच्छा ये भी अवस्था है? बोले अवस्था है ये। पहले तो भोगत है, भोगता है इसको। बोले फिर भयगत है फिर उसकी गत बनती है, भयगत है, भोगत से भयगत है, अस्पताल में पड़ा
इलाज हो रहा है। क्या बात है, हा? देखो आपकी कहानी गांव का बूढ़ा भी जानता है। बोला पहले तो भोगत है, फिर भयगत है, बोले तब भागत है विषयों से, तब जानो भगत है। हाँ, और आपने एक माला फेरी और आप भगत हो गए। अरे आपसे अच्छा तो वो जानता है कि भगत क्या होता है। नारायण हरि गोविंद हरि। और भरत की भी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वो श्री राम को अर्पित है, उनके रूप में समाया हुआ है, एकांगी भक्ति कर रहा है। लेकिन भरत की भक्ति की पूर्णता मांडवी में है। मांडवी शब्द का अर्थ है जो हमारे चहुं ओर छत्राकार छाई रहे कि जहां देखो राम दिखे। तो ये भक्ति की पूर्णता है। अभी आप जाते हो, जब मंदिर में जाते हो तो आपकी भक्ति का भाव है, बाहर निकले तो गायब है। क्यों? कि आपकी भक्ति की कोई भी अवस्था नहीं। हमने मंदिर में आपको इसलिए बुलाया है कि आप आकर के मंदिर में अब नारायण की मूर्ति को देखो और उसका ध्यान करो, अपने विचार और भावों को बांधो और इस मूर्ति को जानो कि तुम्हारी आत्मा की तस्वीर है। मूर्त यहां है और साक्षात यहां है। और जब मंदिर से निकलो तो इस भाव को जगा के निकलो, तो जो तुम्हारा मंदिर का भाव है वही तो, तभी तो वो सारा दिन रहेगा कि भैया मूर्त के दर्शन कर आए हैं, साक्षात की सुधि है, अब ये बनाए रखनी है। मैं इसलिए आपको मंदिर बुलाता हूं। और आपने मंदिर में वहां फूल फेंके, माथा टेका और बस हो गया। ये कौन सी भक्ति है? हम मंदिर आपको बुलाते हैं कि अपने विचारों को, थॉट्स को मोमेंटम गियर अप करने के लिए आप यहां आए। और पहले उनकी तस्वीर, पिता की तस्वीर भी तो पिता के समान ही पूछे है, कोई अपान अनादर कर सकता है उसका? तो मूर्ति को अवश्य प्यार करो, लेकिन फिर उसके साथ ही भाव करो कि नारायण ये आपकी मूर्ति है, लेकिन साक्षात शबरी के राम तो आप यहां विराजते हैं। आज भी आप मुझे शबरी का प्यार दे रहे हैं, प्रभु कृपा करो कि मैं शबरी की भक्ति तो पा जाऊं, इन नाटकों से तो आगे बढ़ूं। तो मंदिर इसलिए नहीं बुलाया था कि आप वहां चढ़ावा चढ़ा के चले जाओ। मंदिर में हमने आपको इसलिए बुलाया था इस अमृत ज्ञान को, इस अमृत ज्ञान को वहां आके जगाओ, मूर्ति के सामने मूर्तमान हो और आज दिन भर का संकल्प उठाओ कि प्रभु भीतर भी आप हैं, बाहर भी आप हैं, हर ओर आपको देखता हुआ, आपका निमित्त बनकर, आप ही को अर्पित होता हुआ आज मैं सारा दिन जीऊंगा। ये प्रातः मंदिर जाना है। ये नित्य प्रति मंदिर जाने का गुरुकुल में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये भाव देते हैं। इसीलिए जब वो गृहस्थ होते हैं, घरों में रहते हैं, परिवारों का भी भरण पोषण करते हैं, तो वो नित्य प्रति मंदिर जाते हैं और उन्हीं की आज भी आप नकल करते हैं। आपने जो जो करते हैं अब तो छोड़ छाड़ दिए हैं। हाँ, समझ में आ रहा? तो वहां मंदिर का अर्थ ये नहीं है कि खाली आप मूर्ति के यहां पहुंच गए और मंदिर की परिक्रमा कर ली, नहीं, कि आज सारा दिन की मेरी सारी परिक्रमाएं नारायण आप ही पर होंगी, ये भाव लेके आते हैं। और उसके बाद हर कदम मेरा आपकी परिक्रमा होगी कि जो भी करूंगा प्रभु आपको अर्पित होके करूंगा। अब आपके ही चरणार बिंदों में मेरी साधना, भक्ति, आस्था रहेगी। कोई भी भूल नारायण अब मुझसे नहीं होगी। गोविंद हरे, इस भावना से हम निकलते हैं। और देखिए यही भाव यदि आप संभाल लें तो आपकी भक्ति भरत की अवस्था को आ सकती है कि घर में झाड़ू लगाओ तो भाव करो कि प्रभु आपका
गोकुल बहारते हैं, राम का अवध है, ये तो मेरा घर नहीं, नारायण आपका मंदिर है, उसमें बहारते हैं, प्रभु आप यहाँ टहलेंगे, चलेंगे, लीला करेंगे, खाना बनाओ तो इस भाव से कि नारायण आप ही का भोग है, खिलाओ तो भी कहो कि प्रभु आप ही को भोग दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही हर देह में ले रहा है, वो आपका बेटा ले रहा है, ये पति ले रहा है। और इसी प्रकार दिन भर आप भी जो कार्य करो श्री हरि को अर्पित होके करो, तो क्या है कि पहली बार भक्ति पर चलने की राह सीखोगे। खाली मंदिर में आकर के फूल चढ़ा देने से गुजारा नहीं होने वाला है। हाँ, कृष्ण की लीला में बताया था ना कि साक्षात महाविष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव से कहा कि अभी मैं शिशु रूप में प्रकट होऊंगा तो तुम मुझे टोकरी में रख लेना और टोकरी को उठा के सिर पे रख लेना, मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ा ना। उनका जो आ गया प्रभु वो लोभ हो गए, तो नंद जी बड़े परेशान, वसुदेव जी बड़े परेशान है कि मैं ले कैसे जाऊंगा, हथकड़ियां बेड़ियां तो खोलते, ताले बंद है, पहरेदार खड़े हैं। हाँ, आप भी कह सकते हो स्वामी जी हम पूजा ये सब कैसे कर सकते हैं, समस्याएं भी तो है, हुआ करें, समाधान भी है। और ये समाधान ऐसा है कि जो तुमको मानसिक रूप से निरोग करता है, शारीरिक रूप से निरोग करता है, सभी रोगों से तुम्हारी मुक्ति करता है। 80% रोगों का कारण तुम्हारी गलत मनोवृत्तियां हैं और खान पान है। 20% रोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों और वातावरण का कारण है। तो यदि हम अपने मन को और अपने खान पान को सही कर लें तो हमने कितने प्रतिशत शरीर के रोग हटा दिए? 80%। ये नहीं, हमने पूरी तरह से हटा दिया इन 20%। तप और साधना से भी जा सकते हैं, दवा से भी जा सकते हैं। फिर 20% रोग नहीं रहते, आप लगभग निरोग ही जीते हैं। और जब आप श्री हरि को अर्पित होकर जीते हैं तो आप रोग मुक्त हैं। तो वसुदेव जी ने भी सोचा है कि भाई चलो जितना ये कह रहे हैं वही करो। तो मैं हथकड़ी लगे हाथों से ही उठा के कन्हैया को टोकरी में रखा, और जो टोकरी को उठा के सर पे रखा तो क्या हुआ, हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई, पहरेदार भी सो गए, ताले खुले पड़े थे और सपाट खुले थे फाटक। वसुदेव के सामने कोई अवरोध नहीं था। विश्वास करो तुम्हारे सामने कोई अवरोध नहीं है। जो तुम्हें भय लग रहा है वो भी सत्य नहीं है। केवल शरणागति भक्ति में आस्था को लाने की जरूरत है। और हम सब जी सकते हैं। अब देखो, जब सारा दिन तुम प्रभु के नाम में जी रहे हो तो ईर्ष्या से बचे हो, देश से दूर हो, क्योंकि एक ही काम तो कर सकते हो, और सुंदर मनोरम छवि में उसके रूप में बसे हो। ईर्ष्या में अब समय नहीं जा रहा, देश में नहीं जा रहा, क्रोध में नहीं जा रहा, खींच में नहीं जा रहा, हाँ कल की चिंता में नहीं जा रहा। भाई ड्यूटी तो कर्तव्य तो कर ही रहे, चिंता करने से तो काम सुधरता नहीं, उल्टा बिगड़ता। तो चलो प्रभु को ध्यान। तो जब आप इन अवस्थाओं में ये सब कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप मन से स्वस्थ हो रहे हैं या रोगी? तो एक इतनी बढ़िया दवा है, इतना बढ़िया टॉनिक है श्री हरि की भक्ति, तो हम उसके तत्व में क्यों नहीं जाते हैं, उसको संपूर्ण जीवन क्यों नहीं बनाते? उसे केवल नाटक और लीला भर रखते हैं। और सत्य जगत तुम्हारा क्या है? ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह, आसक्त जीवन, मेरे खेत मेरे खलियान, मेरी बीवी मेरा मकान, ये सब क्या हो रहा है? जबकि ये सब नहीं जाना है, ये रामलीला कमेटी उतार लेगी, नहीं उतारेगी क्या? तुम्हें कौन है जो साथ ले जाएगा? तो फिर मस्ती से क्यों नहीं जीना है? राम के रूप में बस के, कर्तव्यों में खोट ना हो, हमारा कर्तव्य कहीं दूषित ना हो, हमारी ड्यूटीज में कोई कमी ना आए, और मन सदा
उसी में रिमझिम होता रहे। अरे इसमें कष्ट क्या है? उल्टा निरोग हो रहे। क्योंकि जब मन सदा आनंद में, खुशी में खड़ा है और हर काम क्योंकि हम श्री हरि के निमित्त कर रहे हैं, तो हर काम में हमें, जैसे बच्चों को क्रिकेट का मजा, खेलने का मजा आता है, थकते नहीं है, लू भी नहीं लगती है, उल्टा सुर्ख हो जाते हैं। तो हर काम करके, दफ्तर का काम करके हम भी तो परमानंदित होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इसे खेल की तरह खेल रहे हैं। ये तो हमारी भक्ति का स्वरूप है। हाँ, तो यू आर एंजॉयिंग द ब्यूटी। अब तुम पनिश नहीं हो रहे हो, अब तुम अपने कारोबार व्यापार का आनंद ले रहे हो। तो जब आनंद से सुखपूर्वक किसी व्यापार को करोगे तो समझदारी भी अच्छी जगह खड़ी रहेगी, तो घाटे नहीं होंगे। आप सोचो कि आप इसमें कंगाल हो जाओगे, ये गलत बात है। थोड़ा सा एक बात बताओ, रावण भी एक राजा है ना, बहुत से राजा आए थे ना, तो रावण भी आया था। क्या रावण राजा नहीं है, सम्राट नहीं है? क्या उसके पास ऐश्वर्य नहीं है? है। लेकिन रावण का ऐश्वर्य तो हम सबको दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या दशरथ कमजोर है क्या? है? क्या दशरथ के पास साम्राज्य नहीं है? बोलो। क्या दशरथ के पास संपत्ति और वैभव नहीं है? अरे बताओ ना भाई, है ना? कि दशरथ की राह जाकर तुमने कैसे सोचा था कि तुम कंगाल हो जाओगे? इसलिए तुम भयभीत हो, इसलिए तुम रावण जैसे ही राजा बनना चाहते हो। दशरथ जैसे राजा भी तो बन सकते हो भाई, नहीं बन सकते क्या? कि 10 इंद्रियों को रच करके, आत्मस्थ होकर के भी साम्राज्य पाया जा सकता है और सुखपूर्वक इन भौतिकताओं का एक सुविधा के रूप में प्रयोग करते हुए, राम रूपी लक्ष्य में मन को स्थिर किए हुए, उसी के होकर इन्हें सुखपूर्वक त्यागते हुए राम के धाम जाया जा सकता। क्या मुश्किल है? और क्या इसमें दुख है? हाँ, अगर दशरथ कमजोर है तो भैया तो इधर मत आना, कंगाल ना हो जाएगा। और दशरथ जैसा साम्राज्य चाहता है तो अपने को ढाल, और 10 इंद्रियों को दशमुख बना के मैं और मेरों के लिए 4 तल्ला कोठी, सोने की लंका, सारे समाज को नोच के बनाना चाहता है, तो फिर ये कथा तेरे लिए किस काम की? साम्राज्य दोनों जगह है, वैभव दोनों के पास है, कमी कहीं नहीं है। तो तुम रावण बनकर के ही क्यों धनी होना चाहते हो? तुम दशरथ बनकर इस साम्राज्य को क्यों नहीं पाना चाहते? आप सब पूछे अपने आप से, क्या इसमें कोई खोट है? तो क्यों ना 10 इंद्रियों को रथ के दशरथ बन के, पूजा भक्ति के, भजन के खाली कोरे स्वांग की जगह क्यों ना भजन जिए जाएं, क्यों ना जप ऐसा करें कि जब जी के दिखाएं, पूजा करें तो पूजा बन जाए, कमिट होकर करें, दिखावा ना करें। बात इतनी है। तो फिर दशरथ बन के दिखा दे, तो क्या हम कमजोर हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे? और रावण बन करके क्या हमारे पास ऐश्वर्य होगा? क्यों सोचते हैं हम ऐसा? और एक बात बताओ, सारी कथा में रावण सुखी है क्या? देवताओं के साथ उसके झगड़े हैं, देवता उसकी निंदा करते हैं, वो सबकी घृणा का पात्र है। तो ऐसा धन किस काम का जो सारे समाज की नफरत का तुम्हें पात्र बना दे? बोलो, अच्छी बात है क्या? बताओ। तो दशरथ बन के भी तो साम्राज्य पाया जा सकता है कि देवता पूजते हैं दशरथ को, देव सेना का सेनापति दशरथ बनाया जाता है। तो ऐसे देव स्वरूप को रखते हुए भी तो वैभव और साम्राज्य पाया जा सकता है, और उसको यथा समय उससे विरत भी हुआ जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान राम रूपी लक्ष्य में है, तो मैं भटकूंगा कैसे? तो सब उसी का है, निमित्त है वो। इसमें क्या खोट है? इसमें क्या है? इसमें तुम निरोग हो। क्योंकि जब तुम रावण बनते हो तो सारी आसुरी वृत्तियां भी तो तुम्हारे में आती हैं। ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, बदला है, खीज है। हाँ, इतनी अच्छी साधना तुम्हारी भगवान में नहीं लगती जितनी तुम्हारी क्रोध में लगती है, जितनी तुम्हारी अपमान में लगती है, जितनी दूसरों को दुख देने और पीड़ा देने में लगती है।
तो दूसरों को दुख देने वाला भी तो उस दुख को जीता है। जो दूसरों को देता है तो सुखी तो वो भी नहीं होता। तो क्या दशरथ बन के हम नहीं जी सकते कि उनकी 10 इंद्रियों को रख कर आत्मा, अपनी ही अंतरात्मा श्री राम को अर्पित होकर उसी के साम्राज्य में का सुख उठाते हुए क्यों नहीं जिया जा सकता? कि चारों तरफ सब तुम्हें प्यार करे, हर कोई तुम्हारे प्रति आदर का भाव रखे, तुम सबको प्यार करो और तुम्हें हर ओर से प्यार मिले। क्यों नहीं हम सब राम की राह जा सकते? ये सोचने की बात है। यही इस कथा के मर्म है कि पहले, सबसे पहले हम विषय वासना रूपीन आसुरी शक्तियों को पहचाने, हम शत्रुघ्न बने। राम तक पहुंचने की राह है ये। और तब वेद आदि की, श्रुति कीर्ति, वेद के ज्ञान और रस को ध्यान पूर्वक वेद आदि का अध्ययन करते हुए, पुण्य और पाप के रहस्यों को जानते हुए, अपने भीतर छिपे इन असुर विषयों को पहचानते हुए, इनका विनाश करते हुए शत्रुघ्न बन के हम भक्ति में रत भरत हों और तब हम मांडवी तत्व को पाए कि जहां है हर ओर श्री राम है। सिय राम मैं, आप सब गाते तो मानता कौन है? आपको राम की सौगंध आज तक किसी ने देखा? ये फलाना है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा, यही तो देखा। राम के किस में देखा? आप नहीं देख सकते हैं आप, जब तक आप दशरथ नहीं बनेंगे, नहीं देख पाएंगे आप। और जिस दिन आप सब में राम देखने लगेंगे, आपका रूप बदल जाएगा। अब आत्मा का सौंदर्य आपके रूप पर आएगा और ये अमित है, अमिट है, ये असीम है, ये नित्य है। और साथ ही क्या होगा कि आपके लिए सारा संसार अचानक बदल जाएगा। जरा इसका एप्लीकेशन तो देखिए कि वो व्यक्ति बुरा है, हत्यारा है, वो भी जब आपके सामने आएगा, क्यों आप उसमें राम देख रहे हैं, तो उसका राम तत्व ही उस वक्त उसके मन पर हावी होगा जितनी देर वो आपके सामने होगा। तो आपको हर ओर से राम मिलेगा भी। एक उदाहरण देते हैं कि एक भक्त हमारे पास आए और वो हमसे कहने लगे कि स्वामी जी, आप तो सेवा करते ही हो, आज मेरा भी मन कर रहा है, और उसने 10,000 रुपए मेरे पास रख दिए। किसी भी सेवा में लगा दो या आश्रम में लगा दो, आपकी मर्जी। मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और रख के चला गया। कोई 4 दिन बाद वो मुझे एक जगह, एक सब्जी वाले के यहाँ, वो ठिलिया पर आलू खरीद रहा था, तो मैं रुक गया कि खरीद ले, तो उससे बात करनी, कुछ कहना था उसे कि भाई कौन सी तेरी भावना बता, उसी में इसको लगा दे, ये पूछना था उसे। वो क्या हुआ कि ठिलिया वाले ने 8 आने की बेईमानी कर दी उससे। कितने की बेईमानी कर दी? और उसके बाद कोई ऐसा ग्रंथ नहीं कि वहां गाया नहीं गया उन दोनों के बीच में, है ना। और लगा कि राम रावण युद्ध की भी नौबत आ गई। अब आप बताओ, व्यक्ति तो वो एक ही है, वहां 98 के ये कांड हो रहा है और यहां 10,000 दे के प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें राम से देखता हूं। तो जब मेरे सामने रहता है तो राम हम सब में रहता है, हम सब में सब रहते हैं, पूरी रामायण रहती है। असुर भी रहते हैं तो सुर भी रहते हैं। तो जब मेरा भाव है कि सबके पैर की धूल मेरे माथे का तिलक है, सब में आत्मा श्री राम है, वे ही इन्हें बनाए हैं, तो ये तो सब मेरे पूज्य हैं, मुझे सबको प्यार देना है, सबकी सेवा करनी है। जब मेरा ये भाव है तो आप मेरे सामने आओगे तो अपने आप आपकी कड़वाहट कुछ तो घट ही जाएगी। तो जब तुम भी इस रास्ते पे आओगे तो सब हो, हर ओर से तुम्हें कोई बुरा नहीं मिलेगा, राम ही मिलेगा। अब ये नहीं है कि उसके अंदर बाकी भाव नहीं है, वो यथा भाव जो मिलेगा उसका वो चेहरा सामने आ जाएगा। क्योंकि रावण के 10 मुंह हैं, इसमें कोई असत्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी 10 मुंह है। क्रोधी जहां हमारे से क्रोध करता है, मन में भी करता है तो हमारे भी आ जाता है। बदतमीज आदमी बदतमीजी करता है तो हम भी अशांत हो जाते हैं। कुछ कहा नहीं है, खाली भाव पे भाव आए हैं। तो चेहरे ना होते तो आते कैसे? तो सबके पास है, हमारे पास ये राम तत्व
वेद का निचोड़ा हुआ बिलोया हुआ अमृत है। इसे समझो। ये मत समझो कि खाली 10 सिर वाला रावण दिखा रहे हैं, कपोल कल्पित है। एक साहब कह रहे थे कि स्वामी जी, अगर रावण अब तो कलयुग में तो रह ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों? कहना सड़क पे चलेगा तो 5-5 से 2 ट्रकों में चले जाएंगे, 10 साल लेके चलेगा तो काट न जाएंगे, भीड़ में चलेगा कैसे? हाँ, ये उनका अपना सोचना है। लेकिन हमारे सिर कटते नहीं है, 10 से 100 होते हैं, 10 से 100 हो रहे हैं अतृप्तियों विषयों के कारण। और हमें इन सिरों को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। तो यदि आज हम इस तत्व को ले लें, तभी हम भक्ति में रत भरत होंगे। और जब मांडवी हमारे जीवन में आएगी, तभी आएगा सिए राममय सब जग जाने। और इस प्रकार जब भरत की भक्ति मांडवी से संयुक्त होगी, तो हमको अगला पड़ाव मिलेगा। राम रूपी लक्ष्य में हम सबके मन सहज स्थिर हो जाएंगे, हम लक्ष्मण तत्व पाएंगे। और उसके बाद लक्ष्मण तत्व की आगे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम तो आप सबको पता है ना, क्या है? मिला है। इसीलिए जब वन में भगवान श्री राम जाते हैं, जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं, तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी जाते हैं, जानकी जी भी जाती हैं, उर्मिला नहीं जाती? आपको पता ही नहीं, जाती है। और मिला है। योग में 2 नहीं होते और योग में वियोग नहीं होता, एक ही होते हैं। और लक्ष्मण योगी है, योग की परमावस्था है। हाँ, सुना है ना, प्रेम गली अति साकरी जामे 2 न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं। क्या बात है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और प्रेम गली अति साकरी जामे 2 न समाए। वो 2 हम सदा जुड़े रहते हैं, एक ही होते हैं। कोई रावण उर्मिला को लक्ष्मण से अलग नहीं कर सकता। और मिला है। इसीलिए लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम, जो यहां महादेवी प्रकट हुई है इस लीला में, तो यथा पाठ यथा स्वरूप यथा नाम प्रकट हुई है। हाँ, तो इस प्रकार राम तत्व को पाने का ये एक सुंदर सरस मनोरम मार्ग है। आगे चलते हैं। चारों पुत्रों के विवाह के बाद जनक जी हैं कि जाने ही नहीं देते हैं, बड़ी आओ भगत कर रहे हैं। जब भी जाने की बात करते हैं तो वे उदास हो जाते हैं। फिर उनके मंत्री जन गुरुजन समझाते हैं कि राजा महाराज दशरथ भी तो अपने राज्य को नितांत अकेला नहीं छोड़ सकते, उनके भी तो जनता के प्रति, राज्य के प्रति धर्म है। और इस प्रकार बड़े भारी मन से वे अपनी सभी पुत्रियों को और जमाताओं को दशरथ जी के साथ विदा करते हैं। बारात लौट अवध में आती है। चारों ओर जगमग है, बड़ा सुंदर समय है, मनोरम समय है। दशरथ जी की सुधियों से भी श्रवण कुमार की घटना उड़ चुकी है, उनकी स्मृति में भी नहीं है। वे बहुत प्रसन्न हैं कि चलो अयोध्या को 4 जगमग ज्योतिर्मय दिव्य रथ मिले हैं, राम लक्ष्मण
श्री भरत और शत्रुघ्न के रूप में, और उनके जो बहुएं हैं वो भी ज्योतियां हैं, देवियां हैं, सारी अयोध्या प्रसन्न है, उत्सव मंगल गान चल रहे हैं। और उनको लाने के बाद दशरथ जी के मन में विचार आता है कि बहुत समय पहले ही उन्हें वानप्रस्थ को चले जाना चाहिए था। यही उचित समय है जब वो राम को गद्दी देकर यहां से चले जाए, वानप्रस्थी हो जाए, वन को चले जाए। तो दशरथ जी अपने गुरु जी से, अपने देव गुरु वशिष्ठ महाराज से बात करते हैं। वे भी अति प्रसन्न होते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, और इसकी सूचना फैलते ही सारे राज्य में उत्सव मंगल होने लगते हैं कि कहीं भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि राम तो उसकी आंखों का तारा है। लेकिन मंथरा को ये सब नहीं सुहाता है, और वो कैकेयी को अपने मंत्रणाओं के द्वारा धीरे धीरे रिझाती हुई पाप की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपको भी मंत्राएं घसीट ले जाती, और अच्छे खासे प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं और दुर्गंध में ले जाके पटक देती। इसलिए कहा कि सुमंत्र से राय लेना, मंथराओं से बचे रहना। एक मंथरा सारे अवध का विनाश करती है, और अब तो राम जाने कितनी। देवियां बनो, सबके सुख का कारण बनो, झूठ पाप और प्रपंच से दूर रहो, क्योंकि ये सारे भोग सबको भोगने को आते हैं, बच नहीं पाता कोई। नारायण हरि गोविंद हरि। तो मंथरा के द्वारा बहकाए जाने पर कैकेयी को भवन को चलती है। देखिए यहां कैकेयी तीनों पत्नियां तीन मनोवृत्तियों के रूप में दर्शाई गई हैं। यहां तो मां भगवती देवियां हैं, हाँ, दिव्य धाम से पवित्र देवता और देवियां पधारे हैं लीला करने के लिए। उनमें भैया गुण दोष न दिखना, वो जो तुम्हारे दिखा रहे हैं वही देखना। हाँ, क्योंकि वहां वो कैसा था, वो कैसा। हरि नारायण हरि गोविंद हरि, हरि नारायण हरि गोविंद हरि हरि। कैकेयी क्या है? ये जिज्ञासा मनोवृत्ति, कौशल्या, कि सबकी पीड़ाओं को सहकर भी सबका भला चाहना, सबके सुख का हेतु होना, सबको सुखद जीवन देने की सदा मनोवृत्ति रखना, ये क्या है? कौशल्या। और प्राणी मात्र से समभाव रखना, क्या? कि आई एम सेकेंड टू नन एंड नो वन इज सेकेंड टू मी। न मैं किसी से छोटा हूं, न कोई मुझसे बड़ा है, आत्मा श्री राम है, हम सब समान हैं। ये सुमित्रा, ये भाव है। ये नहीं कि नीचा है, ये ऊंचा है, ये फलाना है, ढिकाना है। सब में आत्मा श्री राम है, तो हम सब समान हैं। ये सुमित्रा है। वो स्त्री है, वो पुरुष है, नहीं, सब में राम है, सब श्री राम। और तीसरी मनोवृत्ति है कैकेयी। कैकेयी का अर्थ समझते हैं ना, कैकेयी, काने काने कई, हर रोज झगड़े होते हैं आपके। लेकिन यही कैकेयी अर्थात ये जिज्ञासा रूपी मनोवृत्ति ही तो तुम्हें आज सत्संग में लाई है। और ये जिज्ञासा नहीं होगी तो तुम भक्ति में रत भरत कैसे हो पाओगे? तो ये दिव्य मनोवृत्ति है, इसे मंथरा के साथ मैला नहीं करना है, ये हमें याद रखना है, नहीं तो अवध लुट जाएगा। ना हमें मंथरा बनना है और ना हमें इस मनोवृत्ति को अपने घर में आने देना। घर ये शरीर है, इसमें नहीं आने देना। ये भले आसुरी नहीं है, लेकिन ये पूरे एक अवध का विनाश करने में सक्षम है। वो अवध जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, वो अयोध्या है, वो अजय है। यदि पराजित है तो मंथरा के हाथों। कभी इसकी प्रशंसा मत करना,
कभी बुरी बातों की इज्जत मत करना, किसी को धोखा ना देना, किसी को भ्रमाना नहीं, किसी के साथ कोई झूठे व्यवहार करके किसी का रूप नहीं बिगाड़ना, महापाप होगा। क्यों? कि अगर लुटेगा अवध उसका तो बर्बाद तुम भी हो जाओ। ये बहुत ही सुंदर कथा है, इसे समझो इसको। क्यों? क्योंकि ये घटघटवासी राम की घटघटवासी कथा है। जो इसे इस रूप में जानता है वही श्री राम को जानता है। नारायण। और अब मंथरा ने केकई को भ्रमा दिया है, वो कोप भवन में बैठी है। एक समय जब राजा दशरथ युद्ध लड़ रहे थे तो उनके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो केकई ने अपनी उंगली लगा करके उस रथ को संतुलित किया था। और एक बार जब वे घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो केकई ने युद्ध किया था। इन्हीं दो अवसरों पर महाराज दशरथ ने उससे 2 वर मांगने को कहा था, जो उसने कहा था कि समय आने पर मैं आपसे लूंगी। मंथरा ने समझाया कि यही 2 वर मांग लो, राम को 14 बरस का वनवास, अब भरत को गद्दी। कभी जो आत्मा अजय है, जो कभी कटती नहीं, आज की कई आत्मा को काटने चली है। क्योंकि भरत आत्मा है श्री राम के और श्री राम आत्मा है भरत की। आज आत्मा के भी 2 टुकड़े होंगे। मंथरा क्या न कर गुजरेगी, मंथरा क्या नहीं करती है हम सबके जीवन में। मंथरा से बचो और इस मनोवृत्ति से स्वयं भी दूर रहो। आज ये तत्व बढ़ाने के लिए ही देवताओं ने ये लीला हम सबके लिए रची है, क्योंकि हम सबके जीवन में ये मंथरावाद है। मुझे याद आता है, एक बात बता दूं थोड़ा सा, कि जब बापू थे ना गांधी जी, तो वो जब रघुपति राघव राजा राम गाते थे, उसके बाद वो कहते थे कि मैं राम राज्य की कल्पना को साकार करना चाहता हूं। तो वो चले गए। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और एक लंबे अंतराल के बाद कुछ समय पहले हमने एक बहुत बड़े नेता से पूछा, है वो बड़े अच्छे मुंहफट हैं, सत्यवादी हैं और राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता है। तो हमने कहा वो गांधी जी जो हमको राम राज्य दे रहे थे वो अभी तक आया क्यों नहीं? कहना आ तो गया, लेकिन बोले हम राजा राम नाम दे पाए तो क्या हुआ, मंथरा तो दे दी। हाँ, सारी राजनीति मंथरावाद पे टिकी। और आज हम भी हैं कि उसी के आसरे हैं। आज क्या बात है, कौशल्या मैया नहीं है, मंथरा मैया है। क्योंकि वो जो मंथरा के सहारे दूसरों के घर में आग डाल रही हैं या रहे हैं, तो वो औलाद तो मंथरा के ही हो गए। उस युग में मंथरा की कोई संतान नहीं थी और आज तो संतान ही संतानें हैं उसके पास। कितनी विचित्र बात है। ये मंथरा बड़ी बलशाली है, इसे पहचानो। महाराज दशरथ ने सुना तो वे आए और समझाने लगे, लेकिन रानी है क्या आज उसका रूप बदल गया है। दशरथ इतने मोहित हैं केकई पर कि उसके बिना वो एक क्षण भी तो नहीं रह पाते। इतनी अति सुंदरी है वो, और मंथरा ने जो रस पिलाया है तो दशरथ पूछते हैं कि तू राक्षसी है, पिशाची है अथवा कौन है। रूप उड़ गया है। क्योंकि मंथरा मंत्रणा ही नहीं देती है, मंथरा अपना रूप भी तुम्हें दे देती है। काश तुम उस वक्त ईमानदारी से अपने चेहरे देख पाओ, कभी इस पाप की ओर कभी 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 नहीं जाओ। ये दुष्कर्म है, क्योंकि हम किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मा के रूप को चेहरे से उतार रहे हैं और मंथरा को चेहरे पे सजा रहे हैं।
आज रूप उड़ गए। बहुत समझाते हैं दशरथ, वो नहीं मानती हैं तो मूर्छित हो जाते हैं महाराज दशरथ। और वो की गई इतनी पतिव्रता, इतनी धर्मपरायणा, पहले भी लीला करके दिखा रही हैं, तुम्हारे हर घर की कहानी तुमको दिखा रही कि हर दाम्पत्य का विष क्या है, ये मंथरा ही तो है। आज आपके हर घर घर की कहानी है ये। आज हर घर की सुख और शांति यहीं तो आकर के तबाह हुई है। आज हर घर फूटा हुआ है। मंथरा जो है कि कितने प्यार से, कितनी सरलता से जुड़े थे वो लोग, और कितना सुखद था उनका दाम्पत्य, कितने समर्पित होकर जी रहे थे। और मंथरा आई और सब विनाश। क्या ये तुम्हारे हर घर की कहानी नहीं है? तो इसीलिए तो सारे देवता नाटक करके दिखा रहे हैं कि चलो हम ऐसा भी अभिनय करके दिखाएंगे जो हमारे रूप के अनुरूप नहीं है, तो भी करके दिखाएंगे। क्यों? तुमको तुम्हारा सत्य जो पढ़ाना है। आप उनके पाप न देखो, अपने पाप खोजो, अपने पाप खोजो। कैकेयी ने हठ ठाना है, दशरथ मूर्छित है, वो किसी बात पर नहीं मानते हैं, वो तो अड़ी है। और मंथरा फिर चाबियां दे रही है कि रानी डटी रहना, तीर ठीक निशाने पे बैठा है, टलियो मत। हटना नहीं। जो सेना नायक रहा है देवताओं की सेना का, वो पराजित पड़ा है कैकेयी के आंगन में, धराशायी है, विक्षिप्त हो रहा है, तड़प रहा है फर्श पर वो। जिसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाया, आज मंथरा के बाण ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मंथरा से बचो, उसे घर में ना आने दो, मन में ना आने दो, और कभी मत बनो मंथरा किसी के लिए तुम। क्योंकि स्वर्ग नरक हो जाता है। इससे सदा दूर रहो। मना रही है दशरथ, नहीं मान रही है। कौशल्या और सुमित्रा को पता चला है तो वे दौड़ी आई हैं, लेकिन वहां तो कैकेयी वो है ही नहीं। ये तो कोई और कैकेयी है जो मंथरा से दिख रही है, और वो उनका भी अपमान कर रही है, कौशल्या का भी और सुमित्रा का भी। वे भी हताश है। जब श्री राम को पता चला है तो वे अपने पिता से मिलने आए हैं। दशरथ अचेत हैं। राम ने कारण जानना चाहा है तो कैकेयी ने कहा कि राघवेन, मैंने इसे तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, वलकल वेशधारी तथा किसी नगर में नहीं जाओगे, तुम केवल वन में ही रहोगे, किसी नगर की सीमा में भी प्रवेश नहीं करोगे, ऐसा 14 वर्ष का तुम्हारा वनवास मांगा है। तो कहा, माता आपने तो बड़ी कृपा करी, मुझे अभी से तप का मार्ग दे दिया आपने, मैं तो आभारी हूं आपका। और कहा भरत को गद्दी, तो उनका इससे सुखद बात क्या हो सकती है। मेरा भरत गद्दी में बैठे, राघवेंद्र कहते हैं मुझे फिर कुछ चाहिए ही क्या है। अरे भरत गद्दी पे बैठे, इससे बड़ा सुख मेरे लिए स्वर्ग में भी नहीं हो सकता। और वे कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। जानकी ने सुना है तो वे भी हठ ठान ली हैं कि वे उनके साथ ही जाएंगे। कौशल्या
सुमित्रा समझाती हैं, जानकी नहीं मानती, तो लक्ष्मण भी हठ करते हैं कि वे भगवान श्री राम के बिना कहीं रहे नहीं है। तो अंत में तीनों को ही आज्ञा मिलती है और अवध से राम जाने की तैयारी करते हैं। अवध का वध होने जा रहा है। एक मंथरा और अवध का वध है। और हम आज घर घर की ये बात है कि सुबह से शाम तक आप मंथराओं के इंतजार में रहती हैं और कहीं आप मंथरा बन जाते। इस मनोवृत्ति से तो अच्छा है कि क्यों न सुबह से शाम तक निरंतर सत्संग की अमृत धारा में रहा जाए, इस कथा को अभ्यास में उतारा जाए कि घर अवध रहे और मंथरा न रहे। वे दशरथ जी से आज्ञा लेने जाते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करो, मैं तुम्हें नहीं तुम मुझसे ये अयोध्या जीत क्यों नहीं लेते युद्ध करके? तो राघवीन तुम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें तो सबकी पीड़ाओं को पी के भी मर्यादाओं की रक्षा करनी है। और वो ऋचा जो गुरुकुल में पड़ी है, अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत अजूषा वृषभम पते, कि सारे विष पिएगा तू राम और महाशिव की तरह ही तू धरती को, संसार को विष से निर्भय करेगा, मर्यादित बनाएगा। वो बनाएगा श्री राम, यही तो उसका अवतार है। जब जाने लगते हैं तो नगरवासी, सारा नगर, इस बीच में भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहां है, क्योंकि जब वे विवाह के बाद लौटे तो तभी वो उनको ले गए थे। भरत जी जब गए तो शत्रुघ्न को साथ जाना ही था, क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं, अलग नहीं होते। नारायण हरे। बहुत जनता को भी किसी प्रकार मनाते हुए राघवेन वलकल वेश धारण करते हैं। तो देखो कथा है, लेकिन देखो कि जब मेरी मनोवृत्ति दूषित हो जाती है तो मेरा अनन्य प्रिय है उसके साथ भी मैं कैसे कैसे दुर्व्यवहार करने लगता हूं। जरा देखो कि राम को वलकल वस्त्र देते समय जब मंथरा ने कहा कि जानकी मैं तुम्हारे लिए भी ले आई हूं और लक्ष्मण के लिए भी, तो कैकेयी ने प्रतिरोध नहीं किया। मुनि वशिष्ठ खड़े थे, उन्होंने कहा ठहरो, जानकी नहीं धारण करेगी क्योंकि वनवास तो श्री राम को हुआ है। लेकिन कैकेयी ने ना नहीं कही, एक मौन सम्मति के रूप में वो चुपचाप खड़ी रहती है। कि मेरी मनोवृत्ति को जब मंथरा डस लेती है तो मेरा व्यवहार, मेरा बर्फों का साथ और प्रेम कहां पहुंच जाता है और कितने असावधान हो जाते हैं। कहा बुराई आती भली लगती है और बड़े आसानी से आ जाती है, जाती नहीं है आसानी से, तबाह करके ही जाती है। और इस प्रकार राघवेन चले गए हैं, अवध सूना हो गया है। श्री राम लक्ष्मण और जानकी वन को चले जाते हैं। आज ही अभी एक टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, वो तो उसने एक कविता सुनाई। कविता तो मुझे याद नहीं है, उसमें ये था कि 14 बरस को अवध रहे सुखी, राम गए वनवास। हाँ, और नेता ने जनता को दिया वनवास कि नेता सुखी रहे। ये राम ने और नेता का वो परिचय बता रहे थे। अरे टीवी पर आज सवेरे ऐसे निगाह पड़ गई हमारी। ऐसा नहीं है, हम सब समझते हैं कि कहां वो मर्यादित साम्राज्य है और कहां ये आज का तंत्र है।
और ये तंत्र वहीं तक नहीं है, हमारे घर घर में बसा हुआ है। घर घर की बात है ये कि श्री राम वनवासी हुए, दशरथ जी सुमंत्र को साथ भेजते हैं कि किसी तरह मना के ले आओ, लेकिन राघवेंद्र नहीं मानते और भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी वन में चले जाते हैं और वहां उनका परिचय जंगल में, वन में, जो जंगल में का जो राजा है, जो कभी भगवान राम का सहपाठी रह चुका है, निषाद राज गु। यहां एक बड़ी विचित्र बात है, देख रहे हैं आप सनातन धर्म क्या कह रहा है और आपको संप्रदाय क्या बता रहे। भगवान राम का सहपाठी कौन है? निषाद है। और कहां सहपाठी है वो? किसके गुरुकुल में? वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में। सोचो तो फिर शिक्षा के लिए कौन वर्जित था? किसको शिक्षा की मनाही थी? सनातन धर्म में। लेकिन चंद संप्रदाय जो हमको मानते हैं, उन्होंने जो भ्रम फैलाए, तो क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं? यदि आप भ्रमित भी हैं तो आप उनके कारण हैं, धर्म के कारण नहीं है। अब आप बताइए कि निषाद राज गुई का लड़का अपने साथियों के साथ जब वहां गुरुकुल में राम का सहपाठी है, साथ में पढ़ रहा है, तो पढ़ाई से पहले क्या उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा? बोलो, अरे भाई बताओ ना। तो फिर ये जनेऊ को लेके झगड़े कहां है? इतने तांडव क्यों हो रहे हैं? ये कहां लिखा है कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो ज्ञान का सूत्र है। इसका नाम क्या है? यज्ञोपवीत है। ये यज्ञ उपवीत है। इसमें ये जातोपवीत है, वर्णोपवीत है, ये कर्मोपवीत है। ये तो यज्ञोपवीत है। और जब राम के साथ ऐसे पवित्र देवताओं के लिए देव पूजित आश्रम में निषाद बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? तो फिर धर्म ने कब कहां किसको मना किया था? आप उत्तर दे दो मुझे। तो फिर इतना वैमनस्य क्यों, इतनी कड़वाहट क्यों है हम में? एक तरफ तो हम कह रहे हैं सीए राम में, और ग्रंथ कह रहा है, नारायण की लीला कह रही है, महाविष्णु रामावतार में स्वयं निषाद राज गुई के सहपाठी बन के अति प्रसन्न है। आप दुखी भला क्यों? उन्होंने स्वागत किया है, वे चाहते हैं कि वो उनके नगर में पधारे, लेकिन राघवेंद्र कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे वो वनवास लिए हैं तो वो वन में ही रहेंगे और वहीं वे रहते हैं। और उसके बाद वहां एक रात्रि का विश्राम कर, उनकी आज्ञा लेकर फिर नदी पार करते हैं। तो वो केवट लीला है, बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है जो आप कथाओं में पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं आपको कैसे नाव पे बैठने दूं, क्योंकि मैंने तो सुना है आपने पत्थर की शिला को जीवंत अहिल्या बना दिया और आपने मेरी नाव में पांव रख लिया, तो अगर कहीं ये भी स्त्री बन गई तो मैं काम धंधे को भी गया, और उसके बाद 2 बीबियां, तो वो वैसे ही मेरे को मार डालेंगी। एक सुंदर मनोरम कथाएं हैं राघवेंद्र। नदी पार कर केवट उनके चरण जल लेते हैं और बड़े सुंदर मनोरम दृश्य हैं, भक्ति से भरे हुए अमृत रस हैं जो आप भजन आदि में सुनते हैं।
दशरथ को जब सुमंत्र ने लौट कर बताया है कि राघवेंद्र नहीं लौटे, तो इस असह्य पीड़ा को नहीं सह पाए हैं, और तब दशरथ को लगा है कि वे असमय अकाल मृत्यु की ओर अग्रसर है, और उस समय उन्हें श्रवण के शाप की, श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि दंपति के श्राप की सुधि आती है, तो वे कौशल्या और सुमित्रा को बतलाते हैं कि ये सब होना था, ये सब विधि का विधान है, ये सब ऐसा होना था। और उन सबको बिलखता हुआ छोड़कर महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और क्योंकि अभी तक भरत और शत्रुघ्न नहीं लौटे हैं, तो उनकी देह को तेल में अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, औषधियों से युक्त लेप और तेल में रखा जाता है, और सूचना भेजी जाती है भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए। आज अवध अनाथ हो गया है, न दशरथ है न राम है। जनता बहुत ही, जनमानस दुखी है, पीड़ित है। दूत जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं बतलाते, लेकिन भरत कहते हैं दूत से कि तुम बताओ, मुझे बड़े दुस्वप्न हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे पिता महाराज गोबर में गिर गए हैं, और वो सर नीचा किए गधों के जुते रथ पर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ये तो बड़े अशुभ शकुन है, तुम बताओ क्या हुआ है। वे दूत कहते हैं हमें बताने की कोई आज्ञा नहीं है, आप वहीं चलें, वहीं आपको सब पता चलेगा। और जब वे अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें जनमानस की घृणा का सामना करना पड़ता है। तो वे हतप्रभ रह जाते हैं कि ऐसा क्या है कि आज हर कोई हमको देखकर हमसे विमुख हो रहा है। जब वे अपने महल में अपनी माता को प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो कहती हैं कि बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाती हूं। तो देखते हैं श्वेत वस्त्रों में। तो कहा ये क्या हुआ? कहा महाराज नहीं रहे। तो कहा भैया श्री राम कहाँ हैं? तो कहा वो तो 14 वर्ष के वनवास को चले गए हैं, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ में है। तो उन्हें लगता है कि जैसे वो किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिए गए, और उनके जैसा शांत प्रकृति का कि जो कभी विचलित नहीं है, वे भरत जी भी विचलित होकर माता के लिए कुछ क्रोध से भरे हुए कुछ शब्द कहते हैं। तो वे समझाती हैं कि जो कुछ किया है उन्होंने भरत के हित के लिए किया है। तो वे दुखी हो जाते हैं, और बहुत कुछ वो लीला नाटक जो कथा में भगवान राम की कथा के पाठ में आप पढ़ते हैं, ये सब है। फिर भरत और शत्रुघ्न को महामुनि समझाते हैं, राजगुरु, कि क्योंकि अब गद्दी खाली है और वे ही दोनों हैं, राम लक्ष्मण तो वन में हैं, इसलिए बाकी सारे कार्य उनको करने पड़ेंगे। तो जैसा कि पितृयान पर होता है, जो देवयान से नहीं जा पाता है, तो वे सारे कर्म क्रियाएं आदि करते हैं, है ना। जैसा कि शुरू में भी हमने गीता में भी पढ़ा कि शुक्ल कृष्ण की गति ही थी जगता शाश्वत। तो यहां उन्होंने दिखाया है कि देखो, चाहे वो देवता है या ईश्वर, देवताओं के भी माता पिता हैं, तो भूल का दंड उन्हें भी समान भाव से उठाना पड़ेगा। हाँ, यहां किसी को क्षमा नहीं होगा, अपराध सभी के लिए समान अपराध होगा, न्याय की तुला समान होगी। भरत जी महाराज दशरथ के पार्थिव को अग्नि देते हैं, अब पुनः जल में उनकी समाधि 13 पर्यंत जो भी कार्यक्रम है वो सब उसी प्रकार यथावत होते हैं। उसके बाद जब उनसे कहा जाता है कि वे राजगद्दी पर बैठे,
तो वे रो उठते हैं कि ये असंभव है, भरत कभी इस गद्दी को हाथ नहीं लगाएगा। तो जब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि गद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता, तो भरत कहते हैं कि वे भगवान राम को मना के लाएंगे और ये सिंहासन और मुकुट वहीं लेके जाएंगे और वहीं से उनको सिंहासनारूढ़ करके लाएंगे। और उसके लिए जब वे तैयार होते हैं तो माताएं भी जिद करती हैं, क्योंकि राम को देखें बहुत समय हो गया है, जनमानस भी तड़प रहा है, वो भी चाहता है उनके दर्शन करना। उनकी भी पीड़ाएं आशाएं हैं, वे भी साथ चलने लगते हैं। तो उनकी रक्षा के लिए एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी लेकर के राज परिवार के साथ श्री भरत भगवान श्री राम से मिलने के लिए वहां आते हैं। जब लक्ष्मण जी को सूचना मिलती है कि बहुत बड़ी सेना लिए कोई राजा इधर को आ रहे हैं, और जब वे उन पताकाओं और ध्वजाओं को देखते हैं तो वे दौड़ करके भगवान राम से कहते हैं कि लगता है भरत का मन फिर गया है, प्रभु वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। तो राघवेंद्र कहते हैं ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। यहां लक्ष्मण का, क्योंकि लक्ष्मण भगवान का अंग रक्षक है, सेवक है, निमित्त है, तो वो अपना सेवा धर्म निभा रहा है। श्री राम आत्मा के प्रतीक हैं, तो आत्मा का संयत, शांति और शील दिखला रहे हैं, है ना। तो एक सेवक का धर्म क्या है? भले वे अंतर्यामी हैं तो भी वे क्या दिखला रहे हैं कि नहीं, मैं एक सेवक की तरह सजग रहूंगा, सतर्क रहूंगा और सभी संभावनाओं पर पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ, वे तो स्वामी हैं, मेरे रहते उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट हो अथवा उन्हें सोचना पड़े तो ये तो अनुचित है कि मेरे होते हुए उन्हें कष्ट हो जाए। भरत को क्या लक्ष्मण प्यार नहीं करते? लेकिन सेवक धर्म है, सावधान रहना ही है। हर अवस्था में मेरा कहां क्या धर्म है, मुझे कहां किस रूप में होना चाहिए। जहां मैं सेवक हूं मेरा लक्ष्मण धर्म है, और जहां मैं उस घर का स्वामी हूं मेरा श्री राम धर्म है। कहां किस किस अवस्था में इस जीव के क्या क्या धर्म है, यही श्री राम कथा है। इस अमृतमयी कथा का यही मर्म है कि हर अवस्था में हम सबको कहां जिस अवस्था में खड़े हैं तो हमारा गुण धर्म क्या है, हमारा आचरण क्या है। और अक्सर होता है कि हम अपने मन से रंगे रहते हैं, अपनी मर्यादा से नहीं जुड़ पाते। सेवक की मर्यादा है, राम की मर्यादा है, भरत की मर्यादा है, हाँ शत्रुघ्न की मर्यादा है। सब अपनी अपनी मर्यादाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री राम कथा हर मनुष्य के जीवन की मर्यादा कथा है। बोलो समझ में आता है? तो मर्यादा शब्द को भी तो बतला दे। मर्या माने तो सीमा ही होता है, दा माने दाहिनी, कि कहां तक मेरी सीमा है उसको जानूं और उस सीमा में सीमित हो रहते हुए अपने आचरण को ईमानदारी से देखो। यही मेरा धर्म है। राघवेंद्र कहते हैं कि यदि वो लड़ना भी चाहेगा तो हम नहीं लड़ेंगे उससे। वो तो अवध का राज है, मैं तो उसे त्रिलोक का राज देता हूं। लक्ष्मण अशांत मत हो। मां जानकी भी समझाती हैं तो भी सशंकित है लक्ष्मण, और धनुष बाण लिए थोड़ी दूर पर खड़े हैं। यदि ऐसा कुछ होगा तो वे युद्ध सन्नत हो जाएंगे। और बिलखता हुआ भरत राम को पुकारता चला आ रहा है। उसका रोम रोम तड़प रहा है अपने भाई के दर्शन के लिए। उनको देखते ही शिला सा उनके चरणों में गिर पड़ता है। तो उसको उठा के सीने, वो कहता है कि मैं छूने योग्य भी नहीं हूं, मेरे अपराध बहुत भारी हैं।
तो राम उसको उठा के सीने से लगाते हैं कि जिसे छू के पाप भी पुण्य हो जाते हैं, वो भरत तो पाप कर ही नहीं सकता है। फिर वे माताओं को देखते हैं तो उनको भी दुख होता है महाराज दशरथ के दिवंगत होने का। भरत जी लक्ष्मण से भी गले मिलते हैं तो लक्ष्मण भी अपना अपराध बताते हैं कि भाई कुछ समय के लिए मैं तो सशंकित हो गया था इन ध्वजाओं और सेनाओं को देख करके। तो भरत कहते हैं काश तूने बाण चला दिया होता तो आज मुझे शांति तो मिल गई होती। वो पाप जो मेरी मां ने मेरे सर पर रख दिया है, इसे लादने का और फिर मुंह दिखाने का पाप दोबारा तो न करता मैं। तो दोनों मिलते हैं, माताएं भी, और यहां महाराज जनक भी पधारते हैं। इस समय जानकी जी को मिलने के लिए आते हैं कि शायद वो सब लौट रहे हैं तो जनक जी भी चाहते हैं कि उनकी बेटी भी लौटे, तो वे भी आना चाहते हैं, लेकिन राघवेन टस से मस नहीं होते। वो कहते हैं कि ये धर्म की मर्यादा है कि मैं पूरे 14 वर्ष वनवास करूं। भरत कहते हैं कि आपकी जगह मैं जाने को तैयार, लेकिन वे नहीं मानते। और तब बिलखते हुए भरत को समझा बुझाकर राम वहीं पर गद्दी पर बैठते हैं। उनका वहीं सिंहासन होता है। राघवेंद्र को ही द्वारका अयोध्या अधिपति भरत उनके चरणों में बैठ के घोषित करते हैं, और फिर उस सिंहासन को और मुकुट को लेके जब चलते हैं तो वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि सिंहासन पर बैठने के लिए वे अपनी पादुकाएं प्रदान करें। उन्हीं की पादुका लेकर भगवान राम की श्री भरत लौट आते हैं। कहते हैं जिसने अपने मन सिंहासन पर पादुकाएं विराज ली हैं वो भरत हो गया है। क्या हम भी विराजना चाहेंगे? भरत ने पादुकाएं भगवान राम की जो पादुकाएं ली हैं उन्हें मस्तक पे लगाया है और लेके चलती है। क्या हम भी उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखना चाहेंगे? ये एक प्रश्न है। भरत कहता है कि मैं सिंहासन कैसे बैठूं, क्योंकि मैं भरत हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं भरत हूं, मैं तो भक्ति में रत हूं। मैं सिंहासन पर कैसे बैठ जाऊं? मैं भक्त हूं। भक्त कभी गद्दी पे नहीं बैठता, वो तो सदा आराध्य को बिठाता है। हाँ मैं भरत हूं, मैं गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता भाई। और जो भरत नहीं होगा वो हर गद्दी पे बैठेगा। ये काम मैंने किया, देखा ना, मैंने करके दिखाया ना, ये मेरा घर है ना। बोलो 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 बोलो, पादुका रखोगे सर पे तो ये राम कथा का अमृत मिल जाएगा। बहुत अमर हो जाओगे, अभी से अमर हो जाओगे। फिर इस मैं को हटाना होगा। राम के निमित्त है यही बोलना होगा, मनसा वाचा कर्मणा, आचरण विचार व्यवहार में, यहां तक कि स्वप्न में भी। जिसने ये पादुकाएं नहीं बिठाई उसे जीने का आधार भी नहीं मिला, उसे भक्ति की राह भी नहीं मिली। उसने कभी भक्ति को पहचाना भी नहीं, और वो भक्ति रस जानता भी नहीं है। ये लीला का एक एक क्षण हमारे जीवन के क्षण है, हमारा संपूर्ण जीवन की कथा है श्री राम कथा। क्योंकि वो घटघट वासी हैं तो हर घट की कथा है। बोलो क्या पादुका विराजोगे? तो आज ही तुम सबको संकल्प लेना होगा कि मनसा वाचा कर्मणा, आज से हम अपने आप को भगवान राम का निमित्त घोषित करते हैं।
कोई दंभ नहीं होगा, कोई मिथ्याभिमान नहीं होगा, कोई मैं नहीं होगी। अब जो किया राघवीन ने, राम करते हैं वो तो परमेश्वर कर रहा है, हम तो निमित्त हैं, हम तो उनकी पादुका को मस्तक पर धारे हैं, बस हम इतने ही जानते हैं। कोई भक्त कभी यश नहीं लेता, वह आराध्य को लेता है। आसक्त सारे यश दूसरों को भी झूठ मूठ अपने पास रख लेता। क्या हो तुम? पूछो अपने आप से। हाँ, कथा सुन रहे हो तो कथा में अपने आप को खोजते रहो, क्योंकि कहानी तुमको भगवान स्वयं तुम्हारी कथा सुना रहे हैं, लीला करके दिखा रहे। और ये अमृत लीला है। पूछो अपने आप से कि क्या पादुका मस्तक पर विराजोगे? क्या उन पादुकाओं को सदा सदा के लिए मस्तक पे रखोगे कि ये मेरे जीवन के सिंहासन पर राघवेंद्र आपकी पादुका विराजेंगे और मैं बन के भक्त भरत सा आपका निमित्त होकर संसार धर्म को धारण करूं? लौट अवध में आओगे? पूछो अपने आप से कि क्या इस अमृत को पियोगे? ये तो महाअमृत कथा है। भरत के मस्तक पर पादुकाएं, बिलखते हुए वो चल रहे हैं। नेत्र ऐसे बह रहे हैं कि जैसे सावन भादों की घटा है। माताओं के भी अश्रु थम नहीं रहे। स्वयं मुनि वशिष्ठ इस क्षण में अपने आप को रोक नहीं पा रहे। उनके नेत्रों से टपकते आंसू उनके सारे मुख और उनके रूप को भिगोए दे रहे हैं। जो उनकी लहराती हुई दाढ़ी है वो भी भीग रही है। सारी जनता तड़प रही है, बिलख रही है, और राघवेन सबको सांत्वना दे रहे हैं। वे सब लौट अवध को जा रहे हैं। क्या उनके साथ तुम भी लौटना चाहोगे? क्या वो पादुका बसाना चाहोगे? कि आज से सारे दंभ त्यागे, आज से कोई भी मिथ्याभिमान नहीं रखेंगे। अब तो आराध्य की पादुका सर पर है, जो हो रहा है वो उन्हीं की कृपा है। हम यही मानेंगे मन सा वाचा कर्म, आचरण विचार और व्यवहार में, और भरत से विनम्रता अब हमारे जीवन में। कोई दंभ नहीं होगा, कहीं ऐठेंगे नहीं, क्योंकि शरीर मालूम है कब ऐठता है? जब मर जाता है। जिंदा शरीर में बड़ी लोच होती है, बहुत लचीला होता है ये रूप हमारा। देखा ना शरीर कैसे लोचता है। तो ये राम जीवन है, भक्ति जीवन है। जो विनम्र नहीं वो भक्त नहीं है। और जो मंथरा रस में चले जाते हैं वे भरत रस